इसे भी तुम छोड़ दो, क्योंकि मोक्ष प्राप्त की वासना होने से बंधन है। दूसरी बात है कि जीने की इच्छा मनुष्य में इसलिए है कि उसे भोग से तृप्ति नहीं मिली और भोगना चाहता है, इसलिए जीने की इच्छा भी बंधन है। लौकिक जिम्मेदारियों एवं व्यक्तिगत मान्यताओं से जो परे हो गया, जो जिसकी समाप्त हो गई, वो तो उसे ऐसी स्थिति में मनुष्य को चाहिए कि निराकांक्षी होकर जीवन व्यतीत करे, दूसरी इच्छा न रखे, स्वाभाविक जीवन जिए, प्रारब्ध के अनुसार जो प्राप्त होता है उसी ही स्वीकार करे और संतुष्ट हो। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त होता है। मनुष्य की इच्छाएं जब समाप्त हो जाती हैं तब जीवन रहता है, पर स्वाभाविक जीवन बन जाता है। मनुष्य का भाव जब निश्चय कर लेता है कि मैं मानता हूँ कि मुक्त हूँ, तब वह मुक्त है। और ये मानता है कि मैं सच्चा एवं ईमानदार व्यक्ति हूँ, तो वो है। परंतु इस बात को कहने के लिए मनुष्य को अपने मन की भीतरी भाव को दृढ़ करना होगा, दृढ़ निश्चित करना होगा। आत्मज्ञानी जो जीवन मुक्त हो ही जाता है, पर यदि वो मानता है कि मैं मुक्त नहीं हूँ, तो समझना चाहिए कि वह व्यक्ति अभी तक आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ। यदि अज्ञानी यह बात कहता है कि मैं मुक्त हूँ, तो वह मुक्त नहीं हो सकता किसी भी तरह। योग वासिष्ठ में मोह रूपी महल के चार द्वार पर द्वारपाल स्थित हैं, वो पहरा दे रहे हैं। वो द्वार हैं शम, विचार, संतोष एवं सत्संग। मनुष्य को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा करने से मोक्ष रूप महल के द्वारपाल को खुश रखे, उसकी सेवा करे। यदि चारों का सेवन न कर सके तो कम से कम 3 का सेवन करे। यदि 3 भी न कर सके तो 2 का करे। अगर 2 भी नहीं संभव है तो 1 का ही करे। 1 की सेवा करने से उसको उस दूसरे से मित्रता हो जाएगी और उसे राह मिल जाएगा, और वो मोह रूपी वासना को खत्म कर देगा और वो मोक्ष के द्वार में घुस जाएगा और वो मोक्ष पा लेगा। पहली दृष्टि है कि सबसे परे हैं सूक्ष्म एवं सूक्ष्म तत्व और शाश्वत आत्म तत्व है। अविनाशी हूँ, मैं अविनाशी हूँ, ऐसा ज्ञान ही आत्मज्ञान है। दूसरी अहंकार दृष्टि है, जो कुछ है भी मैं ही हूँ। कहने का तात्पर्य है कि मैं ब्रह्म रूप हूँ। ऐसा कहने से इस अहंकार का भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इन दोनों के भिन्न तीसरा अहंकार भाव है कि जो हूँ मैं हूँ, देह हूँ एवं मैं ही करता एवं भोगता हूँ। इस अहंकार दृष्टि से जीवन में दुख प्राप्त होता है, कभी शांति मिलने नहीं पाती है। यह ज्ञान जनित भाव है जो मनुष्य को बंधन में डालने वाला है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा की परम सिद्धि ज्ञान से ही प्राप्त होती है, सकाम कर्म के द्वारा नहीं। संसार बंधन की निवृत्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान ही साधन है। मनुष्य की भ्रांतियों को दूर करने के लिए ज्ञान ही साधन है। यह परमात्मा सत्य स्वरूप है, ऐसा ज्ञान होने से जीव के दुखों का निवारण हो जाता है तथा यह जीवन मुक्त अवस्था का
को प्राप्त करता है। ये भी लक्षण है जीवन मुक्त होने का। सत्शास्त्रों का अभ्यास एवं सत्पुरुषों का संग, ये दो प्रधान औषधियाँ हैं संसार रूपी रोग का निवारण का।